नमस्कार। कोरोना से भी भयानक यह दरिंदगी का कांड है। नारी को कर देता विवश, कितना भयावह कांड है। नारी मजबूर नहीं पर लाचार है। क्या करे क्या ना करे, इसी कश्मकश में समाज है। दोस्तों, जो हुआ और जो होता आ रहा है समाज में, काफी सोचनीय विषय है। इसी के संबंध में प्रखर गूंज संवाददाता अनामिका अनूप जी का एक लेख मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। आखिर कब तक? कुछ लोगों को पढ़ा मैंने, मनीषा के लिए कौन आवाज उठा रहा है कौन नहीं, इस बात पर मुद्दे बनाए जा रहे हैं। लेकिन क्या होगा इनके बोलने से? क्या बदल जाएगा? ये बोलेंगे तो क्या रेप होना बंद हो जाएगा? निर्भया गुनहगारों को फांसी हुई तो क्या रेप होना रुक गया? या प्रियंका रेड्डी के गुनहगारों को पुलिस कर्मियों ने सीधे गोली मार दी तो क्या सबक मिल गया? उस माँ से पूछो जो सारी जिंदगी खुद को कोसती रहेगी। क्यों दिया बेटी को जन्म? क्यों जन्म देते ही उसे मार नहीं दिया? कम से कम मेरी बेटी इस दरिंदगी से तो बच जाती। एक पिता की बेबसी, भाई बहनों के मन का डर, ये जरूर बढ़ेगा। बातें हजार होंगी और खत्म हो जाएंगी। ऐसी ही निर्भया, प्रियंका, गुड़िया और मनीषा हैवानों के हाथों नोची जाती रहेंगी। रोएगा परिवार, न्याय की भीख मांगेगा एक परिवार। कुछ लोग 2-3 दिन मोमबत्ती हाथों में लेकर सड़कों पर चल निकलेंगे। 2-4 सेल्फी लेकर घड़ियाली आंसू बहाए सोशल साइट्स पर पोस्ट कर देंगे। लेखनी के धनी लोग लंबी पोस्ट लिखेंगे, कुछ कविताएं तो कुछ कहानियां बुनी जाएंगी। फिल्में बनेंगी, टीवी सीरियल बनेंगे, क्राइम पेट्रोल के 1-2 एपिसोड तैयार होंगे। लोग देखेंगे, अदाकारी की तारीफें होंगी और आखिर में अवार्ड लेकर आगे बढ़ जाएंगे। रह जाएगा उस बेटी का परिवार, चला जाएगा कुछ साल पीछे। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए न्याय की भीख मांगते दर दर भटकेंगे। सरकार सत्ता में रहने के लिए कुछ पैसे देकर इतिश्री कर लेगी। हो गया न्याय। यही होगा, सदियों से यही तो होता आया है। ना कल कुछ बदला था, ना आज कुछ बदलेगा। एक मरेगा तो दूसरा हैवान तैयार हो जाएगा। रक्त बीज की तरह ऐसे मानसिक विकृति के लोग खत्म नहीं होंगे, बल्कि एक के बाद एक जन्म लेंगे। किस सरकार को दोष दें? कौन है यहाँ दूध का धुला? निर्भया के समय आप और कांग्रेस सरकार ने क्या किया, या मनीषा के लिए भाजपा क्या कर लेगी? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो नेता आवाज उठाएंगे तो उनका अपना स्वार्थ पहले होगा। बुद्धिजीवी वर्ग मौसमी होते हैं, मौसम के हिसाब से ये अपने कपड़े, अपनी सोच बदलते हैं। फिर दोषी कौन? दोषी ढूंढने निकलो तो सबसे पहले अपने समाज पर ही नजर डालो। ये सब सरकार की नहीं, हमारे समाज की देन है। हम बड़ी आसानी से ऐसे कुकर्म, ऐसी हैवानियत के लिए सरकार नेताओं के मत्थे चढ़कर खुश हो लेते हैं। 3-4 पोस्ट कर देंगे, सोशल मीडिया पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन इसके जड़ को नष्ट करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। हमारे समाज में शुरू से ही लड़कियों को दबाकर रखा गया और लड़कों को सिर आंखों पर। जिनकी सिर्फ बेटियां हुई तो पुत्र प्राप्ति के लिए बेटे की दूसरी शादी तक करा दी जाती थी, और ये आज भी होता है। डर है वंश खत्म हो जाएगा। लड़कियां वंश आगे नहीं बढ़ाती, लेकिन वंश उन्हीं की कोख में पलता है। कितनी मजाकिया है ना ये सोच। यह किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है? लड़कियों को बचपन से ही सहमना सिखाया जाता है। दूसरे घर जाना है, घर की मान मर्यादा तुम्हारे हाथों में है, बिटिया सबकी सुनना, पति परमेश्वर है, सास ससुर की हर आज्ञा का पालन करना यही तुम्हारा धर्म है। कम और धीमी आवाज में बात करनी है, ठहाके मारकर नहीं, मुंह दबाकर हंसना है। पति अगर नहीं है तो तुम्हें रंग बिरंगे कपड़ों से दूर रहना है। सजने संवरने का हक नहीं है, क्योंकि इससे पराये पुरुषों की नजरों में आ जाओगी। इस तरह के कितने नियम पुरुषों के लिए निर्धारित किए गए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। बेटा गाली दे तो मर्द है, किसी को मारकर आए तो शेर है, लड़की को छेड़े तो उम्र ही ऐसी है। इस उम्र में अक्सर ऐसा होता है। बेटा तो कुछ भी कर, तू तो वंश है, तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है। एक तो तेरी बहकने की उम्र है, दूसरा तू तो मर्द है। एक लड़की आवाज उठाती है तो समाज लग जाता है उसके चरित्र की बखान करने, उसे चरित्रहीन तक करार दे देता है। लड़कों को उंगलियों पर लड़कियां नचाती हैं, सब कुछ कर चुकी है, अब चली है सती सावित्री बनने। यह टैग है बोल्ड लड़कियों के लिए। क्या नहीं लगता ऐसी सामाजिक व्यवस्थाओं में बदलाव लाया जाए?
बेटियों को वही हक मिले जो बेटों को दिया जाता है। बेटों को कहा जाए संस्कार ही तुम्हारी मर्दानगी है। लड़कियों को इज्जत देने वाला मेरा शेर पुत्र। क्या एक माँ और पिता से यह नहीं कह सकते, उम्र कितनी भी हो बेटा, बहकने और गुनाह करने पर तुम्हें सजा दिलाने में हम सबसे आगे आएंगे। सोच बदलने से ही बदलाव आएगा, फिर सोच को बदलना ही पड़ेगा। पितृसत्तात्मक प्रथा का अंत करना ही होगा। सर्व सामान्य प्रथा का प्रचलन हो, सब वर्ग समान हो, बेटा बेटी में फर्क करना बंद करना होगा, तभी कुछ संभव है। ये सिस्टम, ये सरकार, ये नेता इसी समाज की देन है। ये नहीं बदलने वाले। बदलाव का बिगुल हमें बजाना है। बेटी को दुर्गा हमें बनाना होगा। रक्त बीज का संहार दुर्गा के हाथों ही होगा। नहीं तो तैयार रखो खुद को रक्त बीज के दूसरे तीसरे रूप के लिए और एक और बेटी की बलि देने के लिए। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।